हाय बच्चों। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाने जा रही हूँ, चिड़िया की नसीहत। एक शख्स ने चिड़िया पकड़ने के लिए जाल बिछाया। इत्तेफाक से एक चिड़िया इसमें फंस गई और शिकारी ने इसे पकड़ लिया। चिड़िया ने इससे कहा, ऐ इंसान, तुमने कई हरन, बकरे और मुर्ग वगैरह खाए हैं। इन चीज़ों के मुकाबले में मेरी क्या हकीकत है? ज़रा सा गोश्त मेरे जिस्म में है, इससे तुम्हारा क्या बनेगा? तुम्हारा तो पेट भी नहीं भरेगा। लेकिन अगर तुम मुझे आज़ाद कर दो तो मैं तुम्हें 3 नसीहतें करूँगी जिन पर अमल करना तुम्हारे लिए बहुत मुफीद होगा। इनमें से एक नसीहत तो मैं भी करूँगी, जबकि दूसरी उस वक्त जब तुम मुझे छोड़ दोगे और मैं दीवार पर जा बैठूँगी। इसके बाद तीसरी और आखिरी नसीहत इस वक्त करूँगी जब दीवार से उड़कर सामने दरख्त की शाख पर जा बैठूँगी। उस शख्स के दिल में तजस्सुस पैदा हुआ कि न जाने चिड़िया क्या फ़ायदेमंद नसीहतें करे। इसने चिड़िया की बात मानते हुए कहा, तुम मुझे पहली नसीहत करो, फिर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। चनाचा चिड़िया ने कहा, मेरी पहली नसीहत ये है कि जो बात कभी नहीं हो सकती उसका यकीन मत करना। ये सुनकर उस आदमी ने चिड़िया को छोड़ दिया और वो सामने दीवार पर जा बैठी। फिर बोली, मेरी दूसरी नसीहत ये है कि जो बात हो जाए उसका गम न करना। और फिर कहने लगी, ऐ भले मानस, तुमने मुझे छोड़कर बहुत बड़ी गलती की, क्योंकि मेरे पेट में पाव भर का इंतहाई नायाब पत्थर है। अगर तुम मुझे ज़िबा करते और मेरे पेट से इस मोती को निकाल लेते तो इसको फ़रोख्त करने से तुम्हें इस कदर दौलत हासिल होती कि तुम्हारी आने वाली कई नस्लों के लिए काफ़ी होती और तुम बड़े रईस हो जाते। इस शख्स ने जो ये बात सुनी तो लगा अफसोस करने और पछताया कि इस चिड़िया को छोड़कर अपनी ज़िंदगी की बहुत बड़ी गलती की। अगर इसे ना छोड़ता तो मेरी नस्लें संवर जाती। चिड़िया ने इस तरह सोच में पड़े देखा तो उड़कर दरख्त की शाख पर जा बैठी और बोली, ऐ भले मानस, अभी मैंने तुम्हें पहले नसीहत की जिसे तुम भूल गए कि जो बात ना हो सकने वाली हो उसका हरगिज़ यकीन ना करना। लेकिन तुमने मेरी इस बात का एतबार कर लिया। मैं चटाक भर वज़न रखने वाली चिड़िया अपने पेट में 1 पाव वज़न का मोती रखती हूँ। क्या ये मुमकिन है? मैंने तुम्हें दूसरी नसीहत ये की थी कि जो बात हो जाए उसका गम न करना, मगर तुमने दूसरी नसीहत का भी कोई असर ना लिया और गम अफसोस में मुब्तला हो गए कि ख्वामख्वाह मुझे जाने दिया। तुम्हें कोई भी नसीहत करना बिल्कुल बेकार है। तुमने मेरी पहली 2 नसीहतों पर कब अमल किया जो तीसरी पर करोगे? तुम नसीहत के काबिल नहीं है। ये कहते हुए फिर चिड़िया उड़ी और हवा में परवास कर गई। वो शख्स वहीं खड़ा रहा, चिड़िया की बातों पर गौर फिक्र करते हुए सोचों में खो गया। हासिल कलाम ये कि वो लोग खुश नसीब होते हैं जिन्हें कोई नसीहत करने वाला हो। हम अक्सर खुद को अक्ल समझते हुए अपने मुखलिस साथियों और बुज़ुर्गों की नसीहतों पर कान नहीं धरते और इसमें नुकसान हमारा ही होता है। ये नसीहतें सिर्फ कहने की बातें नहीं होती कि किसी ने कह लिया हमने सुन लिया, बल्कि